थी बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज या एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। 10 रेशियो होती थी बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये सब ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि रिवीजन करवाना है लिहाजा मैं सारी चीजें बता रहा हूँ आपको। और फोर्थ फॉर्मूला आपने पढ़ा था एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दैट वाज द पाइथागोरस थ्योरम। तो ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे रिलेटेड जरा रेसिप्रोकल फंक्शंस को देखते हैं। तो साइन कॉस और टेन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब इनके रेसिप्रोकल फंक्शन यानी क्या होंगे वो जरा देखते हैं। तो sin would be equal to cosec x, ठीक है cos। दूसरा आपके पास है cos का रेसिप्रोकल बेटा बनता है sec इक्वल टू 1 अपॉन cos होता है। इसी तरह से cot इक्वल होता है 1 फॉर्मरी बनेगी ना, तो उस वक्त आप लोग इसे कॉपी कीजिएगा। अभी फिलहाल मुझे आगे जाने दीजिए, ठीक है, अभी मैं नहीं रुक रहा। अच्छा, इसी तरह से आपने ए लेवल्स में एएस में फॉर्मूला पढ़ा था 10 का, कि 10 वाज द रेशियो बिटवीन साइन अपॉन कॉस। तो क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, लिहाजा कॉट के लिए यही फॉर्मूला उल्टा लिखा जाएगा कॉस अपॉन साइन। तो ये 5 फॉर्मूले आपके पास रेसिप्रोकल के फॉर्मूले हैं। जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। मैं बार बार स्क्रीन सामने से रख रहा हूँ आपके, ताकि आप लोग इसे देखें और आपके जहन में बैठ जाए। और बता भी रहा हूँ, कोसेक जो है वो रेसिप्रोकल होता है साइन का इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है वो हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें और आएंगी इसके अंदर, ठीक है। मेरी वॉइस लैग कर रही है। मेरे ख्याल में कभी कभार मान रिप्लाई नहीं कर सके, हम इसके लिए माजरत खाएं। आगे चलते हैं। अब उसके बाद आ जाइए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर, ठीक है। वॉइस लैग हो रही है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुको ज़रा, मैं दूसरों की डिवाइस ज़रा सा ऑफ करवाता हूँ ताकि मसला ना रहे, ठीक है। एक सेकंड, बल्कि मैं अपना ही मोबाइल ऑफ कर लेता हूँ ताकि ज़रा कम यूज़र हो जाए। अब चेक कीजिएगा प्लीज़, अब आवाज़ सही है या नहीं है। जी इब्राहिम, अब्दुलरहमान और बाकी कोई बताइए, अब आवाज़ सही है? फिलहाल ठीक है, चलें ठीक है, फिलहाल ठीक है, तो सो फार सो गुड, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, ओके नमीर बता दीजिएगा। अब आ जाइए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। देखें आप लोगों ने, अब ये यहाँ से काम की चीज़ शुरू होती है। आप लोगों ने याद होगा एएस के अंदर ये फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आपने MF19 में जो है वो पढ़ा था। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास इसको ही हम और पढ़ेंगे, इससे आगे और फॉर्मूलाज हैं वो भी देखते हैं। पहले इस फॉर्मूले की मैनिपुलेशन देखते हैं। आपको याद होगा कि अगर आप इसमें से साइन स्क्वायर एक्स की को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये आता है आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आता है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, या कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो ये दो मैनिपुलेशन है इसकी, ये याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला MF19 में आपको गिवन होगा। लेकिन ये जो ब्लैक से मैंने मैनिपुलेशन लिखी है कि साइन स्क्वायर एक्स को सब्जेक्ट बनाया है, कॉस स्क्वायर एक्स को सब्जेक्ट बनाया है, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरा फॉर्मूला, अब ये नए फॉर्मूले आपके पास आ गए। ब्लू कलर में जितने भी फॉर्मूले हैं जिनके आगे MF19 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो आपको मिलेंगे। लेकिन जिनके आगे MF19 मैंने नहीं लिखा, वो फॉर्मूले या वो मैनिपुलेशन आपको नहीं मिलेंगी। आज जरा फॉर्मूले का दिन है बहुत सारे, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स।
ये tan और sec में रिलेशनशिप है, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं tan स्क्वायर एक्स को सब्जेक्ट बनाऊं तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 के, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स कर लूं तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1। आप देख लें, जी बेटा, तो आप देखें ये रिलेशनशिप था tan स्क्वायर और sec स्क्वायर में। अब देखें आपके पास ये समझ लें कि बहुत सारे वेपन्स आ गए आते जाएंगे, यानी बहुत सारे फॉर्मूले आते जाएंगे, और आइडेंटिटी सॉल्व करते वक्त कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है ये आपकी जो है वो ज़हानत पर मुनहसर होगा कि आप कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करते हैं। यही वजह है कि इस साल आइडेंटिटीज काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो पुराना वाला था, पहला वाला, दूसरा फॉर्मूला नया है, तीसरा फॉर्मूला देखें, ये तीसरा फॉर्मूला हमारे पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। MF19 के अंदर ये भी गिवन होगा, कॉट और कोसेक के अंदर रिलेशनशिप है। यहाँ से भी अगर मैं कॉट स्क्वायर का रिलेशनशिप बनाऊंगा तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होगा। ये भी मैंने मैनिपुलेशन बनाई हुई है, लेकिन एग्जाम में आप खुद भी चाहें तो ये मैनिपुलेशन बना सकते हैं फॉर्मूले को देखते हुए, कोई इतने बड़ा इशू इसमें नहीं है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमैथ्स पढ़ कर आए हुए हैं, उन्होंने ये तीनों फॉर्मूले एडमैथ्स के अंदर पढ़े हुए हैं, ठीक है, और इसको अप्लाई भी किया हुआ है। लेकिन जो लोग जो है वो सिर्फ एएस मैथ्स पढ़ कर आए हैं और वो नहीं पढ़ा, एडमैथ्स नहीं पढ़ा, तो उनके लिए फॉर्मूले बहरहाल नए हैं। तो एक फॉर्मूला आपके लिए पुराना है और दो फॉर्मूले आपके नए हैं। अच्छा जी, बेटा ज़रा अजान हो रही है, ठीक है, 2 मिनट। अच्छा जी, ये हमने जो है वो तीनों फॉर्मूलाज देख लिए। अब जरा नेक्स्ट स्लाइड की पर मूव करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें अब नए फॉर्मूले आएंगे जो एडमैथ्स में भी नहीं थे और एएस में भी नहीं थे, ठीक है। ये कहलाते हैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूले। ये 6 फॉर्मूले और आएंगे आपके पास, फिर आगे 6 फॉर्मूले और आएंगे। ये देखिएगा, सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास है साइन के साथ अगर दो एंगल आपस में, अच्छा इन्हें सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले भी लोग बोलते हैं। साइन के साथ अगर दो एंगल आपस में ऐड हो रहे हैं तो ये बेसिकली सम हो रहे हैं, तो इसलिए सम का भी फॉर्मूला कहलाता है। ए और बी एंगल जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंट होंगे। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है इसको ओपन करने का, वो ऐसे नहीं है कि भाई साइन ए लगा दिया साइन बी लगा दिया, नहीं। साइन के साथ अगर दो एंगल आपस में ऐड हो रहे हैं तो वो इस तरह से होंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला है, आप लोगों को इसकी डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, डेरिवेशन पार्ट नहीं है। आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूले गिवन होंगे एग्जाम में MF19 में, तो आप देखें उसके ऊपर मैंने MF19 लिखा हुआ है। तो इसको मैं रिदम याद करने का बता देता हूँ क्योंकि जितना ये फॉर्मूला याद होगा तो आपके लिए बेहतर होगा, रादर देन कि आप जो है वो बार बार फॉर्मूला शीट के अंदर देखेंगे। तो साइन ए प्लस बी इक्वल है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप देखें कि बीच में अगर इसके अंदर माइनस आ जाए, ठीक है, तो साइन ए माइनस बी के अंदर अगर माइनस आ जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास साइन ए कॉस बी, ठीक है, और कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप देखें इन दोनों फॉर्मूले में जो आपके पास है, इन दोनों फॉर्मूले के अंदर जो है वो आपके पास सिर्फ माइनस का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो है साइन ए कॉस बी। पहला एंगल साइन के साथ है, दूसरा एंगल कॉस के साथ है, इस तरह याद रखें। फिर पहले वाला एंगल कॉस के साथ अगली टर्म में और दूसरा वाला एंगल साइन के साथ है। अगर दो एंगल के दरमियान प्लस है तो इन दो टर्म के दरमियान भी प्लस है,
इन दोनों के दरमियान अगर माइनस है तो इन दोनों के दरमियान भी बीच में माइनस साइन है। ठीक है जी। अब आ जाइए जरा कॉस के फॉर्मूले पर। कॉस के फॉर्मूले का रिदम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखें कॉस वाले फॉर्मूले का रिदम ये है कि पहले दोनों एंगल कॉस के साथ हैं और उसके बाद फिर दोनों एंगल जो है वो साइन के साथ है। एक फर्क ये है। दूसरा फर्क ये है कि कॉस के अंदर अगर दो एंगल प्लस हो रहे हैं तो बीच में यहाँ पर ऑपोजिट साइन है, दैट इज माइनस। लेकिन इसी तरह से अगर आप देखें अगला फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का, तो यहाँ पर कॉस ए कॉस बी है और माइनस की बजाय बीच में क्या है, प्लस है, और यह है साइन ए साइन बी। तो कॉस के अंदर पहले दोनों कॉस के साथ एंगल हैं, फिर दोनों साइन के साथ एंगल हैं, और बीच में अगर प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो बीच में प्लस है, एक बात। और साइन के साथ थोड़ा मामला डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि पहला एंगल साइन के साथ है, दूसरा कॉस के साथ। अगली वाली टर्म में पहला एंगल कॉस के साथ है और दूसरा एंगल साइन के साथ। और साइन में एक खास बात यह है कि अगर बीच में प्लस है तो इन दोनों टर्म के दरमियान भी प्लस है, और इनके दरमियान अगर माइनस है तो इनके दरमियान भी यहाँ पर माइनस है। मैं फॉर्मूले इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको याद करने में जो है वो आसानी रहेगी। राइट जी बेटा इब्राहिम, मैंने आपको देखें जहां जहां MF19 लिख दिया, इसका मतलब वो सारे फॉर्मूले आपको एग्जाम में गिवन होंगे, और ये अभी इतनी मरतबा इस्तेमाल करोगे कि तुम्हें खुद भी याद हो जाएंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। अभी बस ये रिदम याद रखने की कोशिश करो। अब देखें इसी तरह से 10 के दो फॉर्मूले हैं कि 10 के साथ अगर दो एंगल आपस में ऐड हो रहे हैं तो क्या होगा, और दो एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो क्या होगा। देखें फॉर्मूला क्या है, 10a प्लस बी का फॉर्मूला है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये आपके पास जो है वो फॉर्मूला है। इसी तरह से ये देखें 10a माइनस b, ये फॉर्मूला है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ये आपके पास ये फॉर्मूला है। तो आप देखें 10 के फॉर्मूले में खास बात क्या है कि बीच में प्लस है तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, बीच में अगर माइनस है तो ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूले आपको जब यूज करेंगे ना तो अभी आपको याद होंगे, अदरवाइज ये आपको याद नहीं होंगे। ठीक है जी, तो यूज करने से आएंगे बेटा, इसके अलावा और कोई तरीका कार नहीं है। अभी मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको, इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ ताकि आपको याद हो। आज बेसिक ही करवाऊंगा मैं सारी ताकि आपको याद हो। अब आ जाए डबल एंगल फॉर्मूले के ऊपर। ये आपको मैं ड्राइव भी करवाऊंगा और साथ साथ ये फॉर्मूले आपको MF19 में गिवन भी होंगे। देखिए डबल एंगल फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले MF19 में आपको गिवन होंगे, बस यहाँ तक ही फॉर्मूले से आगे नहीं है। डोंट वरी, परेशान ना हो बिल्कुल भी, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे। ये देखिए साइन 2a डबल एंगल, यानी ए एंगल है और उसके साथ 2 लिखा हुआ है तो ए एंगल का डबल हो गया। तो साइन 2a इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2 साइन ए कॉस ए, ये आपके पास लिखा हुआ है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। एक फॉर्मूला कैसे आया, चले मैं आपको ड्राइव करवाता हूँ। ये देखिएगा नेक्स्ट में देखें, वैसे डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आती लेकिन आपको समझाने के लिए इस तरह से कर रहे हैं। ये देखें डेरिवेशन में सबसे पहले देखें लिखा हुआ है साइन 2a, हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि साइन जो है, स्पॉटलाइट ले लें, देखें साइन 2a इज इक्वल टू 2a को मैंने ब्रेक करके लिख लिया साइन a प्लस a में। राइट, अब देखें साइन के साथ यहाँ पर दो एंगल ऐड हो रहे हैं, तो ऐड होने के लिए मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था। देखें यहाँ पर साइन a प्लस बी किसके बराबर होता है, साइन a कॉस b कॉस a साइन b। ये फॉर्मूला इस कंडीशन पर अप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ पर दोनों एंगल सेम है, a की जगह a है और b की जगह भी a है, लिहाजा इस पूरे फॉर्मूले में जहाँ जहाँ b है और जहाँ जहाँ a है वहाँ पर a रख दिया। तो ये हो जाएगा साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a, और इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, साइन ए कॉस ए और कॉस ए साइन ए, क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। तो आप देखें यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 साइन ए कॉस ए, तो ये फॉर्मूला आ गया आपका साइन 2a का 2 साइन ए कॉस ए। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, ये इसकी डेरिवेशन समझ में आ गई। अच्छा, कुछ बच्चों को जहन में ये नहीं आता कि सर ये डबल कैसे हुआ, ये तो साइन ए कॉस ए लिखा हुआ है और ये कॉस ए साइन ए लिखा हुआ है। ये ऐसा ही है बेटा जैसे कहीं पर लिखा हो एक्स वाई प्लस वाई एक्स, तो वाई एक्स लिखें या एक्स वाई लिखें तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, हो सकता है कि आपके जहन में किसी बच्चे के जहन में सवाल आ रहा हो कि सर ये ऐड कैसे किया है, तो इस तरह से मैंने चैट में बताइए, अदरवाइज हम आगे चलते हैं बेटा। अच्छा बच्चे क्योंकि ज़्यादा हो गए 33 हो गए, लिहाजा
हमें एक दफ़ा फिर अटेंडेंस लेनी होगी, वरना परेशानी होगी बाद में। तो आप लोग ज़रा रहिएगा, जब तक मैना को नहीं जाइएगा क्लास में, तो 33 की अटेंडेंस में ले लूँगा, उसके बाद फिर आप लोग जाइएगा। वॉइस लैग कर रही है, अभी भी लैग कर रही है रजीउल्ला। यार ये इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो जाता है, आई डोंट नो क्यों। अभी है, अभी सही है सर, ठीक है। ये बीच बीच में थोड़ा बहुत लैग करती है बेटा, मुझे बता दिया करें, मैं थोड़ा सा रुक जाऊंगा, पॉज ले लूंगा। अच्छा, अब ज़रा देखें जो सबसे काम की बात है, जो कि आइडेंटिटीज इस्तेमाल करते वक्त बहुत मैं इस्तेमाल करूंगा, और वो है इन फॉर्मूले की एंगल रेशो। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा कि इन फॉर्मूले में एंगल की रेशो 2:1 है। 2 मैंने लेफ्ट पर लिखा है, 1 मैंने राइट पर लिखा है। तो उसका मतलब लेफ्ट साइड पर अगर कोई एंगल डबल है, तो राइट साइड पर वो एंगल आधा हो जाएगा। 2:1 का मतलब ये है, ठीक है। अब जरा देखें, ये फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पर, साइन 2a इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखें साइन 2a इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2 साइन a कॉस है लिखा हुआ है। आप देखें मैंने जानबूझकर एंगल को ना ब्लैक में कर दिया ताकि आपको नजर आए। देखिए यहाँ पर 2a लिखा हुआ है, से देखिएगा, पहले पहले यहाँ पर 2a लिखा हुआ है, यानी साइड पर क्या होगा, राइट साइड पर क्या होगा, ये बताइएगा। अच्छा मैंने पॉज दे दिया। अच्छा सर वेट करो, मैं बाकी और डिवाइसेस भी ऑफ करवाता हूँ। जी बेटा आप चेक कीजिएगा, फिर मैं दोबारा समझा देता हूँ, अब आपको यही कर सकते हैं। अच्छा आप बताइएगा क्या वॉइस लैग कर रही है या नहीं कर रही, तो मुझे बताइएगा। ऐसे मैंने काफ़ी सारी डिवाइस मैंने बंद करवा दी हैं। ओके, एंगल रेशो जो है बात हो रही थी कि मैंने आपको बताया या बता रहा था उस वक्त वॉइस लैग कर रही थी, तो दोबारा बताना पड़ेगा मुझे कि जितने भी डबल एंगल फॉर्मूले हैं उसके अंदर याद रखिएगा कि 2:1 की रेशो है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए है, ठीक है। तो यहाँ पर 2a है, तो यहाँ पर देखें राइट साइड के ऊपर एंगल a है, यानी उसका आधा है, हाफ है। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, ये बता रहा था मैं, ठीक है। अब आप देखें मैंने इसी एंगल को या इसी फॉर्मूले को अगर मैं साइन 4a के लिए लिखूं, तो मैं इजीली साइन 4a के लिए लिख सकता हूँ। किस तरह लिखूंगा, साइन 4a है, तो यहाँ पर जो साइन और कॉस के साथ एंगल होंगे वो 2a और 2a हो जाएंगे। अच्छा ये याद रखिएगा, बाद बच्चे इस कोफिशिएंट को भी लिख देते हैं, ये जो कोफिशिएंट है ये 2, ये फिक्स है, ये ऐसा नहीं है कि ये 2 नहीं रहेगा, ये फिक्स है। तो साइन 4a है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास साइन 2a और कॉस 2a, तो एंगल की रेशियो 2:1 होगी। इसी तरह से अगर यहाँ पर साइन के साथ सिर्फ a लिखा हुआ हो, यहाँ पर अगर a लिखा हुआ हो, तो अब राइट साइड के ऊपर जो है वो साइन के साथ a/2 और कॉस a/2 होगा। तो पहले आप लोग देख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एंगल की रेशियो समझ में आ गई, क्योंकि ये चीज़ मैं आइडेंटिटीज में बेटा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करूंगा, तो आप लोग ज़्यादा ध्यान में रखिएगा कि आप जो है इसको समझ लें कि किस तरह से मैं ये कर रहा हूँ। तो आपको फॉर्मूला तो साइन 2a वाला ही याद रखना है, ये सामने रखना है, लेकिन इससे मैनिपुलेट जरूर कर सकते हैं कि 2a तो हाफ हो गया और 4a है तो 2a हो गया, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगले वाले में भी ये दोबारा से आएगा, ठीक है। अगली वाली स्लाइड में जब मैं cos 2a का डबल एंगल फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा तो वहां पर दोबारा आ जाएगा। आगे देखें, अगले फॉर्मूले देखिएगा, उसमें मजीद 3 फॉर्मूले आ रहे हैं। ये देखिए, ये देखें cos 2a के ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। अगर आप देखें इज इक्वल टू करके राइट साइड पर, जरा बहुत ध्यान से रखिएगा बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है इस वक्त। cos 2a का फॉर्मूला हमारे पास है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a,
यानी ये cos 2a का वो फॉर्मूला है जिसमें cos और sin दोनों है। इनके यूजेज के ऊपर बड़ी हम बात करेंगे बाद में कि इनका यूज कब किस तरह से करना है। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं ये तीन है डबल एंगल फॉर्मूले, साइन का और कॉस का खास तौर पर ये। और एक फॉर्मूले में मैंने लिखा 2 cos स्क्वायर है -1, और तीसरा फॉर्मूला लिखा है मैंने 1 - 2 sin स्क्वायर है। ये तीनों फॉर्मूले cos 2a के हैं। एक में cos और sin दोनों मौजूद है, एक में सिर्फ और सिर्फ cos मौजूद है, एक में सिर्फ और सिर्फ sin मौजूद है। कब क्या चीज इस्तेमाल करनी है ये हम पर डिपेंड करेगा, हमारी रिक्वायरमेंट होगी, हमारा क्वेश्चन होगा, उसको देखते हुए हम इस्तेमाल करेंगे। और ये तीनों फॉर्मूले MF19 में। अगर आप कहते हैं तो मैं इसकी डेरिवेशन करवाता हूँ, देखें डेरिवेशन cos 2a की, इस तरह से पिछला वाला भी समझ में आ जाएगा। cos 2a, तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर देखें 2a को मैंने ब्रेक कर दिया a प्लस a में, cos के साथ यहाँ पर दो एंगल ऐड हो रहे हैं, लिहाजा आप देखें यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a प्लस b का फॉर्मूला हो गया cos a cos b माइनस sin a sin b। तो यहाँ पर आप देखें cos a प्लस a है, तो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा cos a माइनस sin a, क्योंकि a एंगल और b एंगल दोनों के दोनों जो है वो सेम है, इसलिए वी कैन अप्लाई, है ना। ये इस तरह से है कि जैसे यहाँ पर आप समझ लें कि चले पिंक कलर ले लेते हैं यहाँ से और आपको समझाने के लिए, ये देखें, यानी जैसे यहाँ पर a है तो इसकी जगह यहाँ पर देखें ये a लिखा हुआ है ना। इसी तरह से ये b है तो इसकी जगह भी यहाँ पर देखें a लिखा हुआ है। तो a और b जो है वो आपके पास दोनों a है। तो इस फॉर्मूले में, इस पूरे फॉर्मूले में जहाँ पर ये cos a cos b आ रहा था और sin a sin b आ रहा था, वहाँ पर मैंने a और b अप्लाई कर दिया, तो cos a माइनस sin a हो गया। अब अगर हम इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है वो आ जाएगा cos स्क्वायर a, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर है। तो आप ये देखें ये पहला वाला फॉर्मूला आ गया ड्राइव होकर, ये देखें यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाला फॉर्मूला देखें आ गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर लिया, ठीक है। अब मैं इसी से ये वाला फॉर्मूला भी ड्राइव करता हूँ, जरा देखिएगा नेक्स्ट उसमें, ये देखें बेसिकली अभी हमने पढ़ा था एएस में ही पढ़ा था ये फॉर्मूला कि cos स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने cos स्क्वायर ए की जगह ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये आ गया माइनस का साइन स्क्वायर है तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो देखें ये फॉर्मूला नंबर 2 आ गया, ये वाला फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब अगर इसी फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को 1 वाले फॉर्मूले को मैंने cos स्क्वायर में चेंज करना है तो मुझे साइन स्क्वायर को यहाँ पर चेंज करना होगा। तो देखिए मैंने यही किया है अगले वाले में, साइन स्क्वायर एक्स इसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर जो साइन स्क्वायर ए है इसकी जगह में 1 माइनस कॉस स्क्वायर डाल देता हूँ, ये देखिए ये कॉस स्क्वायर ए आ गया, फिर ये माइनस आ गया, और ये साइन स्क्वायर ए है इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर दिया। ब्रैकेट को ओपन कर दें, माइनस प्लस -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए बन गया बेटा 2 कॉस स्क्वायर ए, और ये आ गया यहाँ पर -1। तो आप देखें ये cos 2a के तीन पॉसिबल फॉर्मूले हैं, एक cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। एक फॉर्मूला आपके पास है यहाँ पर, ये देखें एक फॉर्मूला हो गया आपके पास cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक फॉर्मूला हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक फॉर्मूला हो गया मेरे पास 2 cos स्क्वायर ए -1। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। जी बेटा, यहाँ तक कोई बात जो आपको नहीं समझ में आई हो पूछिए, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। और ये फॉर्मूले की डेरिवेशन इसलिए करवा रहा हूँ कि ये फॉर्मूले की अप्लाई करने से फ़ायदा ये है कि पीछे वाला फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाता है और ये वाला फॉर्मूला भी आपके पास रिवाइज हो जाता है, ठीक है जी। होपफुली समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। अब जरा 10 के फॉर्मूले देखते हैं। अच्छा नहीं, पहले तो एंगल की रेशो देख लेते हैं, इसके अंदर भी, इसमें भी वही 2:1 की रेशो अप्लाई होती है। देखिए फॉर्मूला वही लिखा है मैंने, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एंगल को हाईलाइट करने के लिए मैंने डिफरेंट कलर इस्तेमाल किया है। cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखें यहाँ पर 2a एंगल था तो यहाँ पर आधा एंगल हो गया, इसी यहाँ से 2a था तो यहाँ पर देखें a हो गया, यहाँ पर 2a था यहाँ पर भी देखें यहाँ कर a हो गया। तो इस तरह से थोड़ा दिखाने का मकसद ये है मुख्तलिफ कलर से कि आपको ज़रा जल्दी से समझ में आ जाए कि क्या है आएगा आपके पास। अच्छा जी, ये एक सेकेंड, बैटरी शायद,
ओके जी। अच्छा, अब आ जाइए, देखें यहाँ पर बात ये हो रही थी हमारे पास कि एंगल रेशो की ना, मैं ऐसे डिफरेंट कलर से ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर एंगल 2a है, तो देखें यहाँ पर एंगल a है, तो यहाँ पर भी एंगल की रेशो 2:1 की है। तो अगर मैं इस चीज को भी यहाँ पर अप्लाई करूँ मुख्तलिफ जगह पर, तो वो इस तरह से हो जाएगा। इरेज कर देता हूँ मैं पहले। अब यही फॉर्मूला अगर हम डिफरेंट तरीके से लिखेंगे तो देखें cos 4a के लिए क्या होगा। अब देखें यही फॉर्मूला cos 4a के लिए हमने किस तरह लिखा, तो यहाँ पर क्या था आपके पास cos 4a, तो देखें यहाँ पर कितना आ गया 2a, यहाँ पर आ गया 2a, आधा कर दिया। ये 4a है तो यहाँ पर आ गया 2a, इसी तरह से ये 4a है तो यहाँ पर आ गया 2a। तो जब cos 4a हुआ तो एंगल जो है वो यहाँ पर क्या आ गया, हाफ आ गया। इसी तरह से यहाँ पर देखें cos a है तो यहाँ पर इसका आधा आ गया a/2 और a/2। इसी तरह से यहाँ पर cos a है तो cos 2 cos स्क्वायर a/2 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। तो बहरहाल बेटा ये एक ही वक्त में फटाफट समझ में नहीं आ जाएगा या याद नहीं हो जाएंगे, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी। तो अभी ये समरी वगैरह मैं आपको दे दूंगा, लेकिन ये आप पहले अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं इसके लास्ट फॉर्मूले के ऊपर, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। डबल एंगल फॉर्मूला, लेकिन किसके अंदर, tan के अंदर। तो tan का डबल एंगल फॉर्मूला क्या है, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसके ऊपर जा रहे हैं तो देखें इसके डेरिवेशन देख लेते हैं। तो tan 2a को उसी तरह से मैंने ब्रेक किया बेटा tan a प्लस a में, और फिर यहाँ पर tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पर कि tan a प्लस b का जो फॉर्मूला हमारे पास है, तो a की जगह यहाँ पर a है और इसी तरह से b की जगह भी यहाँ पर a है। तो इस फॉर्मूले में राइट साइड वाले में जहाँ जहाँ ए है वहाँ ए रख देंगे, जहाँ बी है वहाँ पर भी ए रख देंगे। तो आप देखें मैंने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया, तो ये अप्लाई किया फॉर्मूला tan a प्लस ए, यानी tan a प्लस बी वाला ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a, और इसमें सिंप्लीफाई किया, tan a प्लस tan a 2 tan a हो गया, और ये आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर है। इसमें भी आप देखें जो रेशो है वो अपनी जगह पर उसी तरह से अप्लाई हो रही है। जो रेशो है जो मैं आपको बता रहा था कि ये tan 2a है, तो यहाँ पर देखें a हो रहा है, आधा हो रहा है, और ये भी 2a है तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। तो ये 2:1 की रेशो यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। इसमें भी 2:1 की रेशो के मुताबिक डिफरेंट फार्मूले बन सकते हैं। वो जरा देखिएगा किस तरह से डिफरेंट फार्मूले बन रहे हैं। ये देखें एंगल रेशो 2:1, तो क्या है आपके पास है tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप देखें tan 4a के लिए मैंने यही फॉर्मूला बना दिया आप लोगों के लिए कि अगर ये 4a है तो देखें यहाँ पर 2a हो गया, ये 4a है तो यहाँ पर 2a हो गया, आधा हो गया। इसी तरह से अगर आपके पास जो है वो नेक्स्ट देखें tan a लिखा है, तो आप देखें उसी तरह से tan a है तो यहाँ पर एंगल का आधा हो गया a/2, यहाँ पर एंगल का आधा हो गया a/2। अभी आपका जहन थोड़ा सा घूम गया होगा क्योंकि मैंने बहुत सारे फॉर्मूले एक ही वक्त में ज़ाहिर करवाए हैं, तो ज़ाहिर इट नीड टू बी प्रैक्टिस। तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस के बगैर याद नहीं होंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इससे आगे। ये तो हमारी पूरी प्रेजेंटेशन हो गई कि इसके अंदर फॉर्मूले क्या क्या हैं और किस तरह से हमारे पास होंगे। अब आप अपना पेन और कॉपी निकालें फटाफट सब लोग, और जो जो फॉर्मूले मैं लिखते जाऊँ वो एक पेपर पर अलग से डिटैच करके वो पेपर रखिएगा, क्योंकि मुझे वो वर्कशीट उसमें इस्तेमाल करना है आइडेंटिटीज़ वगैरह के अंदर, तो डिटैच करके रख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। मैं अभी आपको जो लाइन से बता रहा हूँ पहले फॉर्मूले वो लिखिएगा प्लीज़, ठीक है, और कुछ नहीं लिखिएगा। मैं आपको बताते जा रहा हूँ, हेडिंग डाल डालकर फटाफट सब लिखते रहूँ, ठीक है, शाबाश। मैं टाइम जितना दूंगा सबके लिए सेम होगा। अब आप लोग अगर पीछे रह जाते हैं तो मेरा कसूर नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहले लिखिए, ये जो पहले रेसिप्रोकल फंक्शन है ना, फटाफट इसके फॉर्मूले लिखें बेटा। जी बेटा ये वाले फॉर्मूले लिखें सब लोग, रेसिप्रोकल फंक्शन वाले फॉर्मूले लिखें सब लोग, ये वाले, ये जो मैंने सर्कल किया है फटाफट। लेकिन ये एक पेपर पर लिख लीजिएगा और डिटैच कर लीजिएगा उस पेपर को, क्योंकि मैं बार बार इसे इस्तेमाल करवाऊंगा क्वेश्चन में, तो बार बार पीछे नहीं देख पाएंगे कॉपी में। तो अभी सिर्फ एक फॉर्मूले का पेपर बना लें, उसके ऊपर लिख दें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले P3, और ये सारे फॉर्मूले लिखते जाएंगे। रेसिप्रोकल फंक्शन कोसेक इक्वल टू 1/sin, सेक इक्वल टू 1/cos, कॉट इक्वल टू 1/tan, और ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखते जाइए।
मैं पीडीएफ तो भेज दूंगा इसकी, ये पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज दूंगा आज मैं। लेकिन अभी असल में जब मैं आइडेंटिटीज करवाऊंगा ना, तो आप लोगों को मैं बार बार रेफर करूंगा फॉर्मूले, कि देखो ये वाला फॉर्मूला देखो, रेसिप्रोकल में ये देखो, इस तरह से देखो। तो वो एट अ ग्लांस आपके हाथ में होगा ना, और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी बेटा। इसलिए कह रहा हूँ कि एक पेपर पर लिख लो, बाकी ये पूरा लेक्चर में भेजूंगा, आप परेशान ना हो। ठीक है अब्दुल रहमान, शाबाश, लिखिए। अच्छा, मैं अटेंडेंस अब तक ले लेता हूँ, अटेंडेंस भी ले लेता हूँ, आप जब तक कॉपी कर रहे हैं। जी, डन है, बताइए कर लिया सबने कॉपी? ये रेसिप्रोकल फंक्शन की हेडिंग डालकर बाकायदा ये 5 फॉर्मूले आप लोगों ने लिख लिए? बेटा फॉर्मूले लिखें जरूर प्लीज। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड देखें, उसमें जो फॉर्मूले हैं ये कॉपी करेंगे हम। ये जो ब्लू कलर से आएंगी फॉर्मूले, ये आप लोग लिखते जाइए, बल्कि अगर आप ये पूरा लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन भी है। और जो इसके आगे मैंने MF19 लिखा है, उसके आगे आप MF19 जरूर लिखिएगा बेटा, ठीक है? शाबाश, जल्दी से करें। जी बेटा, कर लिया, कॉपी कर लिया सबने? अप्लाई करें बेटा जल्दी से। हैव यू डन इट? और बच्चे ज़रा बताएं बेटा, डन है तो फिर मैं आगे चलूँ।
कंपाउंड एंगल, ये सारे फॉर्मूले अपने पास नोट करें, शाबाश। कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले जो है वो MF19 में गिवन होंगे। जब जब कॉपी कर लें तो प्लीज़ बता दीजिएगा।